अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज इसमतुल्लाह एंड वेलकम टू माय चैनल ईबी वर्ल्ड। बेसिकली दोस्तों 500 मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज ऑफ पेडागोजी में आज हमारा पार्ट 8 है, जिसमें हम नेक्स्ट 5 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा एमसीक्यू नंबर 36 है, साइकोलॉजी इज डराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज वर्ड, यानी साइकोलॉजी किस जबान के लफ्ज से अखज किया गया वर्ड है। तो बेसिकली इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास ग्रीक है। साइकोलॉजी इज डराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड साइकी विच मीन्स सोल एंड लोगोस विच मीन्स स्टडी। सो वी कैन से दैट लिटरली साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोल। दोस्तों आते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 37 की तरफ। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज concerned with scientific study of which, यानी एजुकेशन साइकोलॉजी का ताल्लुक किस चीज के साइंटिफिक स्टडी से है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है हमारे पास वो है ह्यूमन लर्निंग। बेसिकली दोस्तों एजुकेशनल साइकोलॉजी हमें बताता है कि हमने कैसे लर्न करना है। तो इसमें हमारे पास टीचिंग मेथड्स भी शामिल हैं। एजुकेशन साइकोलॉजी हमें बताता है कि हमने किस टॉपिक को किस मेथड से पढ़ाना है, और टोटल इंस्ट्रक्शन जो इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस हमारा होता है उसमें हमें क्या करता है, असिस्ट करता है। और साथ में हमें ये बताता है कि जब भी बच्चों को आपने पढ़ाना है या टीचिंग लर्निंग के दौरान आपने इंडिविजुअल डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करना है, तब आप बेहतरीन तरीके से पढ़ा भी सकते हैं और बच्चे बेहतर तरीके से लर्न भी कर सकते हैं। एमसीक्यू नंबर 38 है हमारा, द प्रोसेस ऑफ वन और मोर जनरल स्टेटमेंट टू रीच अ लॉजिकल सर्टेन कंक्लूजन इज कॉल्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो डिडक्टिव रीजनिंग है, यानी जब हमारे पास एक या एक से ज्यादा जनरल स्टेटमेंट होते हैं और लॉजिकली हम उस जनरल स्टेटमेंट से कंक्लूजन की तरफ आते हैं, तो इस सारे प्रोसेस को डिडक्टिव रीजनिंग कहा जाता है। बेसिकली दोस्तों जिन लोगों की जो लॉजिकल थिंकिंग है वो डेवलप होती है, यानी उनकी जो थिंकिंग कैपेसिटी है वो हायर ऑर्डर पे होती है, तो वो बच्चे इस अप्रोच या इस रीजनिंग का सहारा लेते हैं सीखने के लिए। हम एक सादा सी मिसाल लेते हैं कि मुझे पता है कि इस्लामाबाद के जितने भी लोग हैं वो क्या है, वो शार्प माइंडेड है। तो इससे मैं खुद कंक्लूजन ड्रा कर सकता हूं कि इस्लामाबाद का हर इंडिविजुअल जो है वो हमारे पास क्या है, वो शार्प माइंडेड है। इसमें हम जाते हैं जनरल टू स्पेसिफिक, और साथ में इसमें हम अननोन टू नोन जाते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट या आइडिया से कंक्रीट चीजों की तरफ जाते हैं। हमने अल्लाह को नहीं देखा, लेकिन उसका कायनात पर जब हम गौर व फिक्र करते हैं तो अल्लाह का अंदाजा लगा सकते हैं कि एक ऐसी हस्ती हमारे पास मौजूद है जो पूरे इस सिस्टम को चला रहा है। दोस्तों आते हैं एमसीक्यू नंबर 39 और 40 की तरफ। हमारे पास 4 टर्म है, एक है टेस्ट, सेकंड मेजरमेंट, थर्ड असेसमेंट और 4 एवल्यूएशन। ये एमसीक्यूज दोनों इन 4 चीजों से रिलेटेड है। अक्सर पेपर में आता है कि इन चारों में से लीस्ट ऑफ ऑल इन स्कोप कौन सा है। तो लीस्ट इन स्कोप इसमें हमारे पास टेस्ट है, और एक और एमसीक्यू आता है कि टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट और इवैल्यूएशन में जो वास्ट इन स्कोप है तो वो कौन सा है, वो हमारे पास इवैल्यूएशन है, क्योंकि इवैल्यूएशन के बेस पे हम क्या करते हैं, जजमेंट करते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पार्ट 8। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट पार्ट 9 में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।